हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनीश सिंह ठाकुर एंड थोड़ा लेट हो गया मार्केट एनालिसिस वीडियो बनाते बनाते, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधे अपन चार्ट्स पे आ जाते हैं। ठीक है, सीधे चार्ट्स पे आ जाते हैं और सीधे स्टार्ट करते हैं टाटा स्टील से। ओके, टाटा स्टील का आपके सामने जो चार्ट है 1 आवर टाइम फ्रेम पे इसलिए खोल के रखा है, दिखा रहा हूँ। फिबोनाची का लो ये माना है और हाई ये माना है, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। सिर्फ इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क करके मैं कचरा मेरे चार्ट से हटा रहा हूँ। ठीक है, आई एम जस्ट मार्किंग अप द 3 इंपॉर्टेंट लेवल्स दैट माइट बी यूजफुल फॉर मी टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, एंड आई विल डिलीट इट नाउ। ओके, तो अब बना लिया। तो छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं तो सबसे पहले क्या देखने मिलता है कि आपको दो चीजें देखने मिलती हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। सबसे पहले तो आपको मैं 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे लेके जा रहा हूँ। 100, 400, 400 तीन मूविंग एवरेज है। ये 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके बैठा हुआ है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट। सेकेंड थिंग, ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, यहां से लेकर के यहां तक का, उस जोन के पास सपोर्ट ले रहा है। तीसरी बात, रीसेंट डेटा 1 2 3 4 टाइम्स ये चेक कर चुका है, 4 बार इस लेवल को। अब इस लेवल के बाद अगर मैं इसे थोड़ी देर के लिए हाइड कर देता हूं, इफ आई हाइड दिस, तो सब कुछ हाइड हो जाएगा, कोई बात नहीं। इस लेवल को मैं डिलीट भी कर देता हूं, तो ये हमारे लिए प्रॉपर क्लोजिंग वाइज बॉक्स बनाया हुआ है, रेक्टेंगल मैंने 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। इसके अंदर तो मार्केट बिल्कुल साइडवेज है, हमको मालूम है। अब सबसे अच्छी बात यह है कि स्टॉक हमारा इस बॉक्स के कहां पे बना हुआ है, स्टॉक हमारा इस बॉक्स के बीच में है। मतलब कि हमारे पास अगर थोड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो भी स्कोप है, गैप अप होता ओपन होता है तो भी स्कोप है। ऐसा ही मुझे स्टॉक पसंद आता है जिसमें लेवल्स भी मैच हो। यहां पे लेवल भी मैच हो रहे हैं, हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से लेवल भी मैच हो रहे हैं। 30 मिनट टाइम फ्रेम पे मूविंग एवरेज भी सपोर्ट दे रहा है। ठीक है, और अगर मेरा बाय इनिशिएट करना है बॉक्स ब्रेकआउट पे, तो बॉक्स ब्रेकआउट करते ही 50 मूविंग एवरेज का भी ब्रेकआउट हो रहा है, एंड यू कैन इजीली एक्सेप्ट अ टारगेट ऑफ 1.4% और 1.2%, 1.3%। जो मैं तो बोलता हूँ 1% बहुत होता है इंट्राडे में। तो टाटा स्टील अ वेरी गुड स्टॉक। इसमें मुझे बुलिश डाइवर्जेंस देखने भी मिल रहा है कि द मार्केट इज मेकिंग अ बुलिश डाइवर्जेंस। ठीक है, बट ओवरऑल फंडामेंटल न्यूज इज नेगेटिव फॉर मेटल सेक्टर, बट ऑलरेडी फॉल आ चुका है। तो अगर कल का मार्केट बुलिश होता है स्टील सेक्टर के लिए, टाटा स्टील वंडरफुल स्टॉक, गो बुलिश। और अगर ये क्रूशियल लेवल टूट रहा है, अगर ये क्रूशियल लेवल टूट रहा है, तो अगर मार्केट नीचे आने के बाद अगर इस लेवल को तोड़ता है 1104 के लेवल नीचे गैप डाउन भी खुलता है ना, गाइस गो अहेड एंड टेक दिस 1% इजी टारगेट एज वेल। सो ये बहुत इजी टारगेट मिलेगा। और अगर दिन ओवरऑल बेरिश हो जाता है ना, यू कैन डेफिनेटली गो अहेड एंड टेक सेकंड टारगेट एज वेल। क्या बहुत बड़ा टारगेट तो नहीं, 1092 के बाद 1079, आपको दो टारगेट मिलेंगे नीचे। ऊपर मैं एक ही बोल रहा हूं क्योंकि ओवरऑल सेक्टर बहुत ज्यादा बेरिश है ना, तो ये दो लेवल्स आपके लिए टाटा स्टील के लिए बहुत अच्छे हैं। प्लीज बाय ओनली अबव 1123 and sell only below 1104, and there it is, the very good analysis for Tata Steel. Okay, so that's it. अभी लूपिन क्यों अपन इसको कंसिडर कर रहे हैं, लूपिन को, लेट मी रिमूव दिस थिंग। आप देखोगे द मार्केट इज make continuously taking support from this beautiful trend line, real good trend line, 1 2 3 4 tested again, tested me recently. Tomorrow either it will test again and break out, or it will directly break out. In any case आप लॉन्ग जाओगे अगर ये 1 2 12 20 लेवल इज ब्रोकन, ब्रेकआउट होता है तो ही जाओगे। वो भी यहां पे ध्यान दोगे कि वॉल्यूम थोड़ा अच्छा होना चाहिए। अगर अच्छे वॉल्यूम से ब्रेकआउट हो रहा है, लूप इन गो अहेड, अ वेरी बिग टारगेट। अब ये 2 लेवल के टारगेट है, आप 1% पे भी बुक करके निकल सकते हो, बट दिस इज अराउंड 1.2% के आसपास का टारगेट है। डिपेंड्स ऑन योर क्राइट, हाउ गुड यू आर एट होल्डिंग विनिंग ट्रेड्स, ऑन योर साइकोलॉजी, ऑन योर टेक्निकल्स, हाउ गुड आर यू। बट दिस इज अ बुलिश ट्रेड। अगर कल फार्मा सेक्टर अप होता है ना, तो बहुत क्रूशियल स्टेज पे 1220 रुपीज पे है। अगर वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होता है बिल्कुल लेना। अगर साइडवेज खुलता है और नीचे जाता है, शॉर्ट मत करना, इसे शॉर्ट मत करना। देखना है पक्का यहां कहीं से सपोर्ट ले लेगा, और फिर यहां कहीं बाय भी करोगे तो चलता है, क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा लगाना पड़ेगा। फिर भले ब्रेकआउट ना हो, ब्रेक इवन पे निकल जाना, स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेना यहां तक, लेकिन शॉर्ट मत करना जब तक ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। और बाय करना अगर ब्रेकआउट देता है ऊपर की तरफ तो ठीक है। तो वेरी गुड, मेरे को ऐसे स्टॉक्स पसंद है जो कितने बढ़िया से ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा है, ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है। अगेन इट माइट टेक अ सपोर्ट एंड ब्रेकआउट, और इट विल डायरेक्टली ब्रेकआउट, व्हाटएवर इट डज। और अगर ये नहीं करता है, तो ट्रेंड लाइन तोड़ता है, तो कुछ और ट्रेड कर लेना। अभी दिखाया ना आपको टाटा स्टील, उल्टा मेटल सेक्टर ज्यादा बेर उस पे, तो ऐसे प्लान बनाना चाहिए कि इस पे दोनों साइड का पोटेंशियल है, ऊपर का कम है, नीचे का ज्यादा है, इस पे ऊपर का काफी ज्यादा, नीचे का कम है, ऐसे प्लान करना पड़ता है। सेम विद डॉक्टर रेड्डीज। डॉक्टर रेड्डी ल्यूपिन में फर्क ये, ये ऊपर वाले चैनल को ब्रेक करने वाला है, और ये नीचे से सपोर्ट लेने वाला है, ट्रेंड लाइन तोड़ने वाला है। अगेन इफ द फार्मा सेक्टर इज गोइंग अप, डेफिनेटली दिस इज ऑल्सो गोइंग टू क्रिएट अ वेरी गुड सपोर्ट जोन ओवर हियर। Good support in 30-minute time frame. See, black line, 200 moving average,
गुड ब्रेकआउट करने के लिए बाय कर रहे हैं, इसके अबव बाय करना 5234 के। सो 5234 ब्रेक होगा, 5234 तो ट्रेंड लाइन भी ब्रेक होगी, तो ट्रेंड लाइन के साथ एक इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेकआउट होगा, तो हम इसको अपना पहला टारगेट मान सकते हैं। ठीक है, तो गुड डॉक्टर रेड्डीज। नाउ यहां पे दो चीजें दिखाऊंगा आपको, मैं एक चीज दिखाना चाहता हूं, ये वन ऑफ माय सुपर सेटअप में से एक है। अगर कभी भी सेक्टर और स्टॉक लगभग लगभग एक जैसा मोमेंटम देते हैं, जैसे दिस इज अ कप एंड कंसोलिडेशन, कप एंड हैंडल पैटर्न, कप एंड हैंडल सेम, यू सी अब मार्केट धीरे से मूव करता है ऊपर की तरफ और हैंडल बनाता है। अगर कल यहां पे अच्छा ब्रेकआउट आता है ऊपर या नीचे, तो सेम सेक्टर में भी आएगा और सेम एचसीएल उसको फॉलो कर रहा है ऊपर या नीचे, एचसीएल विल फॉलो द सेक्टर इंडेक्स। अगर जो जैसा मूवमेंट, अगर जिस भी तरह ब्रेकआउट आ रहा है ना, मार्केट बहुत अच्छा मोमेंटम देगा। तो ये मैंने इसलिए बनाया था आपके लिए कि दिखा सको इट्स टोटली वर्किंग विद द इंडेक्स। तो हमेशा ये चेक हमेशा करते रहना, अगर सेम वर्क कर रहे हैं, तो इफ द मार्केट इज ब्रेकिंग, बहुत छोटा सा कंसोलिडेशन, बढ़िया कंसोलिडेशन इन्होंने बना रखा है, ये एक छोटा सा कंसोलिडेशन हो रहा है यहाँ पे, देख लो आप इस कंसोलिडेशन को। पहला जो बॉटम का टारगेट है ये मिलेगा 923, कहीं नहीं गया, और उसके बाद हायर जो टारगेट है वो ये कहीं नहीं गया यार। तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करके जिस तरफ मार्केट मूव कर रहा है, जाओ ट्रेड लो, अगर आपको देखना है तो आपको समझ में आएगा। जस्ट 1 मिनट, ओके यहां पे भी नीचे भी सपोर्ट देखो, 200 मूविंग एवरेज, जहां पे हमने अब 200 और 400 दोनों है, 100 और 400 दोनों नहीं, 200 और 100 दोनों आसपास है, गुड सपोर्ट, यहां पे बाय करने का फिर से मौका मिलेगा। तो अगर शॉर्ट करते हो, अगेन यू कैन लुक फॉर अ बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर ट्यूसडे। अगर मार्केट ऊपर ऊपर है तो फिर बस भाई यहां का टारगेट लेके छोड़ देना, परसों का देखेंगे, फिर कुछ और देखेंगे। तो गुड सिंपल एनालिसिस फॉर एचसीएल अपने इंडेक्स के साथ। भारत फोर्ज मैंने क्या मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया हुआ है, एकदम इंपॉर्टेंट जोन है, रेजिस्टेंस लिया पहले, इसी को जोन बोलते हैं, पहले रेजिस्टेंस दे रहा है, फिर सपोर्ट दे रहा है, फिर सपोर्ट दे रहा है। तो ये जोन ना और चौपी जोन है, और बहुत सिंपल सा मैंने आपके लिए नो ट्रेडिंग जोन ड्रॉ करके रखा है। 652 के अबव ही बाय है एंड 643 के नीचे ही सेल है। अगर सेल आता है तो हमको जो टारगेट लेना है वो 629 का लेना है, और बाय आता है तो 666 का लेना है। इस आरएसआई का कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। इसे बंद करते हैं। So here it is. So this is a zone over here. You see 652 से 642 टू 10 रुपए का नो ट्रेडिंग जोन है। मार्केट ऊपर की ब्रेकआउट करता है, बाय करेंगे, नीचे सेल करेंगे। मुथूट फाइनेंस, दिस इज बिहेविंग इन अ मैनर दैट आई लाइक। क्या पसंद है मेरे को ना ऐसे स्टिफ कंसोलिडेशंस बहुत पसंद है। अगर इसमें मैं वो लगा दूंगा ना, अगर आपका एक इंडिकेटर बॉलिंजर बैंड, तो पक्का स्क्वीज देखेगा। मैंने देखा नहीं है, बस मैं बता देगा, स्क्वीज 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 के बाद क्या होता है, बॉलिंजर बैंड स्क्वीज के बाद क्या होता है, ब्रेकआउट करता है मार्केट बहुत बढ़िया, इसलिए बॉलिंजर बैंड की भी जरूरत नहीं मुझे देखने के लिए, वो दिख जाता है स्क्वीज हो रहा है। तो अगर हम एक सिंपल सा एक जोन बनाएंगे, तो दिस इज अवर नो ट्रेडिंग जोन। ओके, वी हैव अ वेरी सिंपल नो ट्रेडिंग जोन एंड वी हैव अ वेरी सिंपल काइंड ऑफ मैटर। इनफैक्ट ये हमारा पहला टारगेट हो गया एंड दिस इज गोइंग टू बी सेकंड टारगेट ओवर हियर। अगर आप ट्रेड करते हो तो इसको सेकंड टारगेट ओवर, सिंपल। सो बढ़िया है। अभी भी स्टॉक बीच में ही फंसा हुआ है, ये अभी भी इतना इसको पॉइंट गैप अप गैप डाउन खुलेगा तो भी हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस भी तरह ब्रेकआउट दे रहा है गाइस, प्लीज गो अहेड एंड टेक द टारगेट्स, इट विल गिव यू गुड टारगेट्स। एक अराउंड 1% के ऊपर ही यहां मिलेगा 1.58, और यहाँ पे तो और ज्यादा मिल रहा है अराउंड 2.59, बट यू मेक योर टारगेट एज पर रिस्क रिवॉर्ड। जितने का स्टॉप लॉस लगाओगे उसका इंटू 2 या 2.5 लेना, 1.5 लेना, बहुत ज्यादा मत कोशिश करना। गुड स्टॉक फाइनेंस। अभी बैंक निफ्टी और निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी और निफ्टी में क्या है, पहले मैं आपको ना यहाँ के ये दिखाना चाहता हूँ, टॉप प्राइस गेनर, टॉप ओआई गेनर में देखो बैंक निफ्टी 23%। पता कितने दिन का डेटा है, हम यहाँ पे फ्यूचर्स बिल्डअप पे आते हैं और देखो, आप देखो ये एक दिन का प्राइस चेंज है, इतना ज्यादा। एक दिन में 23% न्यू पोजीशंस, ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया, मतलब न्यू पोजीशंस क्रिएट हो गई है, इंटरेस्ट बढ़ गया, ओपन पोजीशंस, लॉन्ग बिल्डअप बोला गया। और यार अगर 5 दिन का आउटलुक देखोगे तो भी लॉन्ग बिल्डअप है, मतलब मार्केट 5 दिन के टाइम फ्रेम में भी लॉन्ग बिल्डअप है, न्यू पोजीशन। डेफिनेटली इट रिक्वायर्स अ पुल बैक फॉर नॉर्मल रिटेल ट्रेडर्स टू ट्रेड। अगर आप इंट्राडे करना चाहते हो, डेफिनेट सी बात है, हम लोग कल ब्रेकआउट भी देखे, अगर नीचे आता है ना चलेगा, बट इसमें ट्रेड करने के लिए मैं सिर्फ आपको लेवल दे सकता हूं, क्योंकि मैं खुद ट्रेड नहीं करने वाला जब तक कि मेरे को एक सूटेबल सेटअप नहीं मिलता। The next level for Bank Nifty 358 to 867, but it will definitely take a pullback. Maybe कल थोड़ा sideways gap down खुल करके मार्केट थोड़ा नीचे जाके ऊपर जाएगा तो अलग बात है, बट इसको थोड़ा सा रिट्रेस करना चाहिए। अगर मैं दिखाऊंगा मूविंग एवरेज, सारे मूविंग एवरेज के दूर भाग चुका है, देखो भाग गया दूर, देखो भाग गया दूर। अब देखो हिस्ट्री देखो, क्या ये मूविंग एवरेज के से दूर रह पाता है, वापस आता है, देखो गया गया दूर, वापस आ गया, गया नीचे दूर, वापस आ गया, गया नीचे दूर,
यहाँ पे वापस आ गया, गया नीचे दूर वापस, मतलब ये इट विल move in a zigzag manner only. So right now the price is too far away from all the important key moving averages even in this time frame 15 and 30 both of them. तो बस बात इतनी है कि मैं इतना ही बोल सकता हूं कि आप लोग थोड़ा सा बैंक निफ्टी को थोड़ा सा इग्नोर करो और एक पुल बैक लेने दो, किसी भी इंपॉर्टेंट एरिया पे पुल बैक लेने दो। जैसे इंपॉर्टेंट एरिया क्या हो सकता है, दिस कुड बी एन इंपॉर्टेंट एरिया फॉर बैंक निफ्टी 34111, ठीक है, ऐसे डिलीट कर देते हैं। दिस इज मे बी यहां तक पुल बैक आ जाए, मे बी इसके यहां पे आके मतलब मार्केट बुलिश मोमेंटम दे, हम बाय कर सकते हैं। अगला लेवल मैंने बताया बहुत दूर है, एक बहुत अच्छा स्विंग ट्रेड बन सकता है बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी में भी। सेम निफ्टी में मैंने बहुत दूर जाने के बाद आपके लिए लेवल्स बनाए, ये वाले लेवल्स को नोट कर लो आप लोग। निफ्टी बैंक निफ्टी में द लेवल्स आर सिंपल ओवर हियर, इट्स 15237 इज द नेक्स्ट रेजिस्टेंस पॉइंट, माइट बी यहां के टेस्ट करके मार्केट नीचे जा सकता है, या 15333 एंड 15430, ये तीन लेवल्स मैं आपको दे रहा हूं, एकदम क्रूशियल लेवल्स। स्ट्रैटेजी में नहीं दे पा रहा हूं क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज्ड हूं कि इतने बड़े रन के बाद, टोटल लॉन्ग बिल्डअप के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होना चाहिए। थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद जो 12, आई एम टोटली बुलिश, आई एम टोटली बुलिश फॉर दिस। एक बड़ा एक फॉल आएगा, दोबारा मार्केट वहां से ऊपर जाना चाहेगा, बट उसके लिए थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस चाहिए। तो निफ्टी बैंक निफ्टी आई विल गिव यू ओनली लेवल्स, आई वोंट टेल यू हाउ टू ट्रेड, बट आई टेल यू प्लीज एक पुल बैक के बाद बुलिश मोमेंटम आएगा, जरूर ट्रेड करना। या अगर कल भी बुलिश होता है तो एक बहुत बड़ा फॉल आएगा, उसको यूज करने के बाद ही आगे का डेटा बनाना। तो आई होप, भले लेट हो गया बट जो भी था लेट इसलिए हुआ क्योंकि टीम से डिस्कशन कर रहा था, चीजें कर रहा था, इंस्टाग्राम पे लाइव गया था मैं। आप भी इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर सकते हो बाय नेम ऑफ अनीश सिंह ठाकुर, आप वहां पे फॉलो कर सकते हो। कभी कभी मैं मंथ में 1-2 बार लाइव आता हूँ, बातें करते हैं, आपको लाइव लेते हैं, सारी चीजें करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच गाइस। आई वुड लाइक टू टेल यू कि ये एनालिसिस सीरीज से मैं चाहता हूं कि इतने सारे स्टॉक्स पे वर्क ना करें, बट आपको जो पसंद आया ना चार्ट रीडिंग, उसको आप प्रैक्टिस करें और एक ही स्टॉक पे ट्रेड करें कल, या तो टाटा स्टील पे, या तो लुपिन पे, या तो रेड्डी पे, या तो एचसीएल टेक पे, भारत फोर्ज पे, मुथूट पे, ठीक है। बैंक निफ्टी समझ में आता तो ट्रेड करें, अदरवाइज कल कॉशनरी रहें क्योंकि कल का दिन डिसाइडिंग दिन है। जैसे अगर कल का दिन डिसाइडिंग दिन हो, कल के कारण पता चलेगा परसों क्या होगा, हमें मालूम नहीं। लास्ट टाइम जैसे हमें मालूम था मार्केट विल गो बुलिश, इट ब्रेक, लास्ट मार्केट एनालिसिस वाज टोटली ऑन पॉइंट। ओके, चलो ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। आपको 10,000 लाइक का मैंने बोला था, 10,000 लाइक आ जाएंगे तो तुरंत नया वीडियो रिलीज कर दूंगा, आपने कर दिया। चलो मार्केट एनालिसिस मैंने रिलीज कर दिया, बट इसको छोड़ के भी मैं आपके लिए 1-2 दिन के अंदर बैठ के सीरीज ऑफ वीडियोस बनाऊंगा, साइकोलॉजिकल सीरीज के काफी वीडियोस बना दूंगा, एक बार में बना के हर 2 दिन में लॉन्च कर दूंगा। तो साइकोलॉजिकल सीरीज मैं लॉन्च कर देता हूं जल्दी से जल्दी, ठीक है, एंड आई विल ब्रिंग न्यू कंटेंट फॉर यू ऑल, है ना। थैंक यू सो मच गाइस, सब्सक्राइब द चैनल अगर नए हो तो, लाइक द वीडियो, लाइक बढ़ने से एल्गोरिदम काम करता अच्छा रहता है। ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, पहली बार देख रहे हो, गो एंड ओपन इन Zerodha एज वेल एज अपस्टॉक्स, 2 ट्रेडिंग अकाउंट होने चाहिए ट्रेडर के पास, तो आप खोल सकते हो, ठीक है। बाय गाइस, आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो, बाय बाय बाय, थैंक यू।